I'm Bhumi Keshwala and I have secured rank 8 in GPSC 2018 and 19. I belong to Verawal, it's a small town in Gujarat और यहीं से पली बड़ी हुई है and I have secured 8th rank this time, so I'll be getting Gujarat Administrative Service Cadre और उसके अंदर डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट पे मुझे इस बार I have secured that entire post. So to my good luck, my preparation in UPSC helped me clear GPSC examination. तो yes, प्रोसेस की बात करें हम लोग, इट वॉज रियली चैलेंजिंग. सबसे पहले घर पे बैठकर पढ़ना, दैट इज इन फैक्ट द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क. यू हैव टू लाइक स्टिक टू जस्ट वन पोजिशन, वन रूटीन द एंटायर टाइम. सुबह उठो, पढ़ो, सो जाओ. लाइक या आई डिड हैव entire, like I had a routine in which I used to keep myself entertaining. Like I used to do things which used to make me feel lively, क्योंकि स्टडीज़ के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है. पर फिर लाइक यस, इट टेक्स अ टॉल ऑन यू. एक सेम रूटीन के साथ आप अपने आप को 3 साल घिसते रहते हो, तो वो एक चीज़ आपके ऊपर एक इट टेक्स अ टॉल. सो या आफ्टर दैट ऑब्वियसली द एंटायर थिंग, वंस द रिजल्ट इज आउट, द एंटायर थिंग फील्स वर्थ, कि आपने जो जितनी भी मेहनत की है वो आपको सही लगती है, क्योंकि सीइंग योर नेम इन दैट PDF itself is like a magical moment. सो मेहनत करो. यस, प्रोसेस के बारे में बात करें तो स्टेट एग्जामिनेशंस और सेंट्रल एग्जामिनेशन UPSC और GPSC का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था. सिर्फ एक चीज़ की डिफरेंस थी कि UPSC एग्जामिनेशन में हमें ऑप्शनल होता था और यहाँ पर हमें ऑप्शनल नहीं होता, विच वॉज अ प्लस एक्चुअली, कि आपको एक्स्ट्रा कोई ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी नहीं रहती. प्रीलिम्स के 2 फेजेस होते हैं स्टेट सर्विसेज में भी, GPSC में. फर्स्ट फेज जो होता है उसमें 4 पेपर्स होते हैं आपके. हम देख ले तो फर्स्ट आपका आ जाता है हिस्ट्री, आ जाता है आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और एप्टीट्यूड. तो ये सारे 4 पेपर्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे UPSC में भी सेम कवर होते हैं. इनफैक्ट सिर्फ GPSC नहीं, सारी स्टेट सर्विसेज की एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस फॉलो करती है. लाइक इट इज़ रियली वन ऑफ द लाइक बेनिफिट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर द सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस. तो जो लोग कभी भी अपने आप को फेलियर मानते हैं कि हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, यू हैव टू लाइक बिलीव एंड सी व्हाट एल्स रिमेन्स फॉर यू, क्योंकि हमेशा देयर इज वन स्पॉट विच रिमेन्स जो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है. सो या आई पिक दैट स्पॉट. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. आई क्रैक दिस इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. मेहनत थोड़ी लगी, येस, बट या सिंस बोथ द एग्जामिनेशंस आर ऑन द सिमिलर लाइन्स, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे. प्रीलिम्स की जैसे मैंने बात की, 2 फेजेस में डिवाइडेड होती है एग्जामिनेशन. 400 मार्क्स की एग्जामिनेशन पूरी होती है. फर्स्ट में आपके 4 पेपर्स मैंने कह दिए. सेकंड फेज में आप सेकंड प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें आपके फिर से सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट ले लिया, इकोनॉमी है और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स हम जो हमारा सिमिलर फेज रहता है, वो करंट अफेयर्स के लिए बेसिक मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, जो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करनी रहती है, वो है अपना न्यूज़पेपर. So in my preparation process, I have never missed a day's newspaper since past 2 years. तो पिछले 2 साल से मैंने एक भी न्यूज़पेपर जो मैंने कभी मिस नहीं किया, और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा काम आई इन बोथ माई पेपर्स, इवन इन मेंस. प्रीलिम्स में तो वो चीज़ मुझे काम लगी ही थी, पर मेंस में मुझे काफ़ी कम एफर्ट्स डालने पड़े, क्योंकि आई वॉज रियली कंसिस्टेंट विथ माई प्रिपरेशन ऑन दैट. And yes, apart from that, both these papers, they are really the first paper examination. इस साल की बात करें अगर हम लोग, तो GPSC का फर्स्ट पेपर was more on the lines of UPSC. इतना ही टफ था और कंसेप्चुअल था. तो आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से मोल्ड करिए. पिछले साल के पेपर्स देख लीजिए. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज, कोई भी एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट स्टेट सिविल सर्विसेज बट GPSC या फिर UPSC दोनों की बात कर रही हूँ, कि पिछले साल के पेपर आप पकड़िए एंड सी what all topics are coming in that, and in front of that mark the entire number of questions. कितने questions कितने topics में से आ रहे हैं, that should be done first most. Secondly, आपको syllabus को सामने ही रखना है. So when you are like picking any topic, syllabus सामने रखो, क्योंकि they have like very perfectly, very beautifully mentioned each and every topic in the syllabus itself. So अगर आप syllabus को stick करके चल रहे हो, then you'll have a finite goal. आपके पास एक ऑर्गेनाइज आपकी एक लिमिट बन जाती है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो डू दैट. एंड सेकेंडली या बोथ द थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. आपको स्टेटिक पार्ट के लिए बुक्स तो मिल ही जाती है. स्टेट सर्विसेज में ये एक चीज़ रहेगी कि आपको इंडिया का पूरा करना तो रहेगा ही, प्लस आपको एक स्टेट का वेरी स्पेसिफिकली आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी रहेगी. जैसे कि मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ प्रीलिम्स में,
तो उसकी 2-3 ऐसे बुक्स हैं कि आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी. यू हैव टू रीड अबाउट ट्राइब्स, फेस्टिवल्स, फिर फोक डांसेस के बारे में बात कर लें. हम लोग लिटरेचर की बात कर लें. लिटरेचर तो ज़्यादा ही पूछते हैं वो लोग, क्योंकि जितने भी गुजरात के राइटर्स हैं उनके सामने उनकी क्रिएशंस, जितनी भी बुक्स उन्होंने लिखी है वो सारी बुक्स, कभी कभार वो लोग अपनी किताबों के बारे में और उससे भी डीप में पूछ लेते हैं. कभी उनकी क्रिएशंस के बारे में पूछ लेते हैं कि किस ऑथर ने कौन सी मतलब क्रिएशन या फिर कौन सी पोएट्री या फिर कौन सी स्टोरी लिखी हुई है, उसका नाम भी पूछ लेंगे. वेरी फेमस ऑफ देम. और उसके अलावा गुजरात की सपोज में बात करते हो तो गुजरात के आर्किटेक्चर के भी बारे में वो लोग पूछ लेते हैं. गुजरात के स्कल्पचर के बारे में पूछेंगे वो लोग. सारे यूनेस्को के जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, दे विल आस्क अबाउट दैट एज वेल. सो दीज ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग. So I really my preparation strategy was really specific and to the point, because I knew UPSC में मुझे जो गलती मैंने की थी वो मुझे GPSC में नहीं करनी है. So you know, failures, do not fear failures, क्योंकि failures ही आपको एक नया रास्ता देते हैं सक्सेस तक जाने के लिए. If you are not trying, that is the worst thing, क्योंकि फेल होने से डरना उससे बेहतर है कि आप ट्राई ना करना. That is like really a danger position. You should not be in your comfort zone. Like stay away from that. Okay. So yeah. The prelims part I have covered that all. About मेंस के भी 6 पेपर थे मेरे. यूपीएससी की बात करें तो उसमें 9 पेपर होते हैं. 2 लैंग्वेज के पेपर्स, एक होता है आपका ऐसे, और बाकी GS 1, 2, 3, 4. जीपीएससी की बात करें तो आपका एंड ऑल्सो यस ऑप्शनल. जीपीएससी में ऑप्शनल नहीं होता. सो उसके जो बेनिफिट्स है ये आपको ज़्यादा यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि टफ रहता है ऑप्शनल करना, और ऑप्शनल के ऊपर ही आपका यूपीएससी का रैंक डिटरमाइन होता है. स्टेट सर्विसेज, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हियर यू डोंट हैव टू वर्क फॉर ऑप्शनल. मेरा सबसे क्रूशियल रहा था जीपीएससी में, मेरा सबसे एक सबसे बैरियर हम कह सकते हैं मेरे लिए गुजराती लैंग्वेज थी, क्योंकि गुजराती का प्रिपरेशन पीपल जनरली दीज आर द सब्जेक्ट्स फोकस एरियाज जहाँ पर आप कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो. गुजराती मेरे लिए ऐसा सब्जेक्ट था कि मुझे बेसिक आइडिया नहीं था. आई हैड प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर 5 days. मैंने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी ऐसे ही बनाई थी कि डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स. डेली टारगेट्स आप ले लो कि आपका सब्जेक्ट्स के सामने कितना इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क्स का पूछा गया है पास्ट ईयर में, उसके सामने उतने दिन उस सब्जेक्ट को आपको देने होंगे. गुजराती के लिए मैंने दिए थे 5 days, एंड विथ दैट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन मैंने अटेम्प्ट किया. और एक्चुअली मेरे इस साल में सबसे मेरे कम स्कोर्स गुजराती में ही थे. इसलिए आई वोंट लाइक एडवाइस यू ऑन द सेम. लैंग्वेज के पेपर स्कोरिंग रहते हैं, जैसे कि गुजराती ले लिया, इंग्लिश ले लिया और ऐसे. These 3 papers are the focus points, focus areas of the entire civil services examination. ये इतने स्कोरिंग होते हैं. सबसे ज़्यादा ऐसे 3 ऐसे होते हैं, लिखने होते हैं हमको जीपीएससी में, विथ लाइक 1 ऐसे और 50 मार्क्स. तो एक ऐसे का मैंने प्रिपरेशन ऐसे ही डिवाइड की थी. मेरा फोकस एरिया ये 3 सब्जेक्ट थे. मुझे पता था मेरा गुजराती में अच्छा स्कोर नहीं आने वाला, क्योंकि आई न्यू आई एम लाइक वेरी वीक इन गुजराती. इसलिए मैंने अपना डाइवर्ट किया, अपनी मेहनत में डाइवर्ट की इंग्लिश पेपर में. आई स्कोर्ड रियली गुड इन दैट. और ऐसे एक मेरा था. ऐसे में मैंने आपके अगर स्कोर आते हैं 90 to 100 के बीच में, जो रेंज आती है 90 to 95 के बीच में रेंज आती है, दैट इज़ रियली रिस्पेक्टेड स्कोर. ऐसे का होता है कि मैंने प्रिपरेशन के दौरान मैंने अपने 15 ऐसेज अपने आप लिखे थे. जनरली ये होता है कि ऐसे में आपको किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. मैंने अपने ऐसे खुद लिखे थे, खुद बनाए थे, और घर में मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस की रखी थी कि मैं फाइनल एग्जामिनेशन में जाकर एसेस के अपने सारे रेडीमेड पॉइंट में उधर लिख सकूं. एसेस में आप जनरली सबकी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि आप कोट को डालो. कोट के अलावा आप कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो. इंट्रोडक्शन में बेसिकली एनेक्डोट्स, उसको एनेक्डोट्स बोलते हैं हम लोग. तो कैरेक्टर कोडा भी बोलते हैं उसको, कि एक आप कैरेक्टर को स्टार्ट करो और उसी कैरेक्टर से ऐसे आपका खत्म करो. जैसे कि एग्जांपल ले ले, मैंने एक हेल्थ पर ऐसे अपना लिखा हुआ था, तो उसमें मैंने डाला था एग्जांपल गब्बर इज बैक मूवी का, कि जहाँ पर द मैन इज डेड, लाइंग डेड देयर, एंड डिस्पाइट दैट the hospital staff has been charging fees for the dead man's surgery. तो वो मैंने एक एनेक्डोट मैंने अपनी ऐसे में डाला था, और उसमें मैंने बताया था कि दिस इज द एंटायर मायर्ड स्टेट ऑफ हॉस्पिटल सेक्टर, द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया. हम लोग फैक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं ऐसे में. फैक्ट्स जितने भी हो सके उतने आप ज़्यादा डालिए. मोस्टली करंट अफेयर्स आपका उधर आपका काम आएगा. जितने भी ज़्यादा करंट अफेयर्स के फैक्ट्स आप याद रख सकते हो, याद कर लो. इसमें आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका आ जाता है इकोनॉमी का. अगर कोई इकोनॉमी रिलेटेड कोई आपका ऐसे हो गया तो आप उसमें अपना बजट यूज़ कर सकते हो. बजट के अलावा इकोनॉमिक सर्वे भी आप डाल सकते हो. ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही याद रखनी होगी. बेसिकली स्टेट सर्विसेज की बात करें तो आपको बजट इंडिया का भी देखना होगा, तो और गुजरात का भी स्पेसिफिकली देखना होगा.
गुजरात का बजट आपको उसमें से फैक्ट्स आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। कोई भी यूट्यूब ऑनलाइन चैनल देख लीजिए गुजरात रिलेटेड, और कोई भी क्लासेस आप देख लेंगे तो उसमें गुजरात के बजट का पूरा स्पेसिफिकेशन दिया होगा टॉप टू बॉटम। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि कौन से सेक्टर को कितना बजट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कितने सेक्टर का लाइक ऑर्डर वाइज कौन से सेक्टर को कितना द अमाउंट ऑफ द बजट, द अमाउंट हैज बीन लाइक एलोकेटेड फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स इन ऑर्डर, दैट नीड्स टू बी सीन। सो करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स आप डायरेक्टली ऐसे में आप इनपुट डाल सकते हो, और ऐसे में दूसरी चीज जैसे मैंने बोल दिया, कोट्स ज्यादा मत डालिए। इफ देर इज एनी कनेक्शन ऑफ एनी कोट इन दी ऐसे तो ही उसको डालिए, वरना यू डोंट हैव टू स्प्रिंकल इट एवरीवेयर, क्योंकि ज्यादा कोट्स डालोगे तो वो बहुत ही अननेचुरल हो जाएगा, और ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को पसंद आए पढ़ने में। इट शुड नॉट बी बोरिंग एट ऑल। तो वो एक चीज खास आप ध्यान रखिए। ऐसे अपने आप खुद एग्जाम के पहले दूसरे कोई मॉक टेस्ट ले या ना ले, पर ऐसे का अपना एक मॉक टेस्ट जरूर लीजिएगा। अगर लिखना कोई मॉक टेस्ट चेक करने वाला ना हो, मैंने अपने ऐसे खुद चेक किए थे, क्योंकि मैं घर पे मैंने प्रिपरेशन मेरी नहीं हो पाई, कोचिंग नहीं हो पाई थी, तो आई डिड इट ऑन माई ओन। आई चेक माई एसेस ऑन माई ओन, आई चेक माई प्रीलिम्स पेपर्स ऑन माई ओन। मैंने अपने ही आंसर शीट मैंने चेक, मैं कभी भी क्वेश्चंस कहीं कहीं से ले लेती हूँ, और अपने क्वेश्चंस अभी मैंने खुद ने ही चेक किए हैं। So that is like, you don't need any coaching for this kind of examinations, क्योंकि सारे materials mostly online available हैं। So that's kind of an added benefit हमारे लिए, and most especially the internet is a blessing for us, so please utilize that। दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, पॉलिटी और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे कि बोल रहे जीएस पेपर नंबर 5 और 6 जो 2 पेपर्स बाकी हैं, एंड हिस्ट्री पेपर नंबर 4, 5, 6। फोर्थ पेपर में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की स्टेटिक बुक्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर बुक मार्केट्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, जो यूपीएससी की बुक्स हैं वो ही मैंने जीपीएससी के लिए फॉलो की थी, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। बट येस, आई डिड सर्च द कल्चर पार्ट ऑफ गुजरात स्टेट सर्विसेज। गुजरात के बारे में जितना भी कल्चरल बैकग्राउंड था वो मैंने अपने आप सर्च किया था। टाइप इट, गूगल इट, एनीवेयर यू फाइंड इट। और उसके अलावा आपको बुक्स भी मिल जाती है। गुजरातनी अस्मिता ये एक बुक है जो आप प्रेफर कर सकते हो, वरना कोई भी रैंडम पीडीएफ जिसमें सारे फेयर्स के बारे में लिखा हुआ हो या ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ हो, ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो डू। सो या देयर इज नथिंग लाइक एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने सब यही चीज़ फॉलो की थी। एंड पॉलिटी के बारे में जीएस पेपर 5 की बात करें तो उसमें पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिक्स ये 3 चीज़ें कंबाइंड होती है। पॉलिटी के लिए आपकी एम लक्ष्मीकांत हो गई, ये तो दैट इज लाइक अ बाइबल फॉर अस, ओके, सो डू फॉलो दैट। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने गूगल किए थे सारे टॉपिक्स, करंट अफेयर्स खास किए थे मैंने, जैसे कि हम लोग बात कर लें सिटीजन चार्टर की बात कर लें, लोकपाल एक्ट की बात कर लें, तो दीज आर लाइक पीडीएफ इसकी सारी अवेलेबल है ही, और एक्ट्स जितने भी हो आपको पीआईबी या फिर पीआरएस इंडिया में से मिल जाएंगे। सो उसको आप याद रख सकते हैं। डू नॉट लाइक यू डोंट क्रेम इट, नेचुरली आप याद रोज पढ़ोगे तो आपको अपने आप वो याद रह ही जाएगा। पेपर 6 के लिए भी मेरी सेम स्ट्रैटेजी थी। मैंने एथिक्स के लिए, यस, पेपर 5 के लिए, एथिक्स के लिए मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स दिए थे। मैंने मुदित जैन सर की नोट्स मैंने फॉलो की थी, जो यूपीएससी के टॉपर रह चुके हैं। मुदित जैन सर ने एथिक्स का पूरा मॉडल बनाया हुआ है। उनकी सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी ले लें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, केयर, जैसे भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हमको चाहिए होती है, उन सारे कीवर्ड्स के सामने मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए थे। और मेरा ये ही फंडा रहा था कि पेपर में मुझे ये सारी चीज़ें डालकर आनी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स अट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स और द एग्जामिनर्स। जो भी पेपर चेक करते हैं वो लोग आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास रेडीमेड एग्जाम्पल होंगे, तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल, बिकॉज दे डोंट हैव टू सर्च फॉर एनी एक्स्ट्रा थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। सो दैट इज अ रियली की पॉइंट कि जितने भी आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं सिलेबस में, जितने भी दिए हुए हैं, लाइक आई गेस 5 या 6 पॉइंट्स हैं सिलेबस में दिए हुए हैं, तो सारे पॉइंट्स की ह्यूमन वैल्यूज के सामने एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। जैसे कि मैंने कंपैशन की बात की तो कंपैशन के सामने मैंने मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले लिया। मैंने फॉरगिवनेस की बात की तो दूसरे किसी का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज या फिर फेमस पर्सनालिटीज रह चुके हैं उनके एग्जाम्पल्स आप, खास स्पोर्ट्स की बात करते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हम एमएस धोनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। एंड या द वेरी लास्ट पेपर इकोनॉमी का, हमारे टाइम में इकोनॉमी का पेपर वॉज रियली वेरी टफ, एंड माई स्कोर्स आर लाइक अबव एवरेज स्कोर ही है, ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। बट आई वुड एडवाइस यू कि आप इकोनॉमी के लिए पेपर 6 के लिए स्पेशली आप विजन मॉड्यूल फॉलो करें, मंथली मॉड्यूल, क्योंकि उसमें 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स दो
सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है एग्जामिनेशन जीपीएससी का, तो 5 मार्कर्स के जो करंट अफेयर्स है वो मोस्टली विजन मॉड्यूल से ही आते हैं. सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू.